नमस्कार 91.2 एफएम रेडियो केदार पर आपका स्वागत है। और ये वक्त है रेडियो केदार पर खास कार्यक्रम बात पहाड़ों की कार्यक्रम में हम आपके लिए आज लाए हैं एक स्पेशल एपिसोड। और ये एपिसोड इसलिए भी क्योंकि रेडियो एक वक्त एक ज़माने में हर किसी का पसंदीदा माध्यम हुआ करता था, जनसंचार के लिए, सूचनाओं के लिए, लोक संगीत के लिए। वक्त के साथ रेडियो धीरे धीरे हाशिए पर पीछे गया, लेकिन एफएम रेडियो के तौर पर अब रेडियो ने एक बार दोबारा रफ्तार पकड़ी है। और आज आप अपने घरों में, गाड़ियों में अक्सर एफएम के रेडियो के प्रोग्राम सुनते होंगे। इसी एफएम रेडियो का एक पार्ट है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ, ये है मंदाकिनी की आवाज़। और ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो कि भड़स के पास है। और जब आप बांसवाड़ा से ऊपर की तरफ को चलते हैं तो भड़स एक जगह पड़ती है और वहाँ पे ये रेडियो स्टेशन मौजूद है। तो ठीक जैसे रेडियो केदार एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, मंदाकिनी की आवाज़ भी एक रेडियो स्टेशन है। लेकिन मंदाकिनी की आवाज़ बहुत पहले स्थापित हो चुका था और लगभग 10 साल का वक्त मंदाकिनी की आवाज़ हो चुका है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपने रेडियो केदार का स्टूडियो देखा है, रेडियो केदार के स्टाफ से मिले हैं, रेडियो केदार के कार्य करने के तरीके देखे हैं। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ मंदाकिनी की आवाज़। तो आइए मेरे साथ मंदाकिनी की आवाज़ में। तो हम हैं इस वक्त मंदाकिनी की आवाज़ में, और ये मंदाकिनी की आवाज़ का कार्यालय है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो मंदाकिनी की आवाज़ के डायरेक्टर कह लीजिए या फिर बिग बॉस कह लीजिए, मानवेंद्र सिंह नेगी जी, मानवेंद्र सिंह नेगी जी मौजूद हैं। और आप अक्सर इस चेहरे से परिचित होंगे क्योंकि मंदाकिनी की आवाज़ इन जो स्थानीय लोक क्षेत्र हैं वहाँ पे काफ़ी कार्यक्रम ये शुरू से ही करते आए हैं। लोक संगीत, स्थानीय प्रतिभाओं को मौका देना, स्थानीय जो जन जागरूकता के कार्यक्रम हैं उनका प्रचार प्रसार करना, और ख़ासतौर पे केदार घाटी से जुड़ी तमाम जानकारियाँ मंदाकिनी की आवाज़ लोगों को देता है। तो नेगी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हालांकि स्टूडियो आपका है, लेकिन मैं आपका स्वागत करूंगा रेडियो केदार की इस प्लेटफॉर्म पे। जी धन्यवाद। और सबसे पहले तो हम रेडियो केदार से भुवन देवराड़ी जी और साथ में सहयोगी मैक्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मंदाकिनी की आवाज़ में। और हम बहुत खुश हैं कि आप मंदाकिनी की आवाज़ में उपस्थित हैं। तो जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, बेसिकली उनका एक उद्देश्य है कि जो कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ाना, वहाँ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाना या उनका प्रचार प्रसार करना, लोगों को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, और फिर उस कम्युनिटी को एक मंच प्रदान करना। अब जो मंदाकिनी की आवाज़ है उसका ये सेटअप मैंने आपको दिखाया, ये आप देख रहे होंगे काफ़ी काम भी हुआ है नेगी जी हैं जी। और अभी इसी में हम लोग जो एडिटिंग, मिक्सिंग और ये कार्य इसी में होता है। ऑफिस वर्क भी हम लोग इसी रूम में करते हैं। और ये रूम, ये बिल्डिंग 2009-10 में यहाँ पे विधायक निधि के द्वारा कार्यदायी संस्था खंड विकास अगस्तमुनि के द्वारा इसको बनाया गया था। और बेसिकली ऑफिस रूम है, और यहाँ रिकॉर्डिंग और एडिटिंग वगैरह जो भी काम स्टाफ के जुड़े होते हैं वो होते हैं। इधर कुछ तस्वीरें हैं और ये दिखाता है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के तौर पे मंदाकिनी की आवाज़ ने किस तरह से काम किया है। तो अलग अलग ये प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग मंच हैं, और वहाँ पे किस तरह से रेडियो के जरिए ये बात लोगों तक पहुँचाई गई, स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। इधर कुछ प्रमाण पत्र हैं, इस तरह की तस्वीरें मैं थोड़ा चाहूँगा आपको लो जाके दिखाएँ। और ये तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, ख़ासतौर पे उत्तराखंड के इस क्षेत्र में, ये केदार घाटी वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जो हैं उनको किस तरह से कवरेज दिया गया है। और ऊपर आप देख रहे होंगे कि कुछ ट्रॉफियाँ, शील्ड जो कि स्मृति चिन्ह के रूप में भी यहाँ पे सजाए गए हैं। और मंदाकिनी की आवाज़, चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के तौर पे काम करते हैं, कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ और अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली हैं। तो आओ, अपना कैमरा सहयोगी से कहूँगा। तो नेगी जी, इधर का अगर हम आपको थोड़ा सा दिखाएं, थोड़ा उजाला कम है लेकिन फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे सर। तो ये मंदाकिनी की आवाज़ का ये स्टूडियो ऑफिस के अंदर का पूरा है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दीवारें हैं ये सीमेंट की नहीं बनी है, बल्कि ये पारंपरिक तरीके से उत्तराखंड के इन सुदूर क्षेत्रों में पहले जिस तरह से मकान बनाए जाते थे, खासतौर पे गोबर, मिट्टी और क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। ये जो दीवारें बनी हैं इसका स्टूडियो का, ये गोबर, मिट्टी और भूसा और ये सारी चीज़ों को बना करके बनाया गया है। और जो हमारी सहयोगी संस्था पीपल्स पावर कलेक्टिव और उनके सहयोग से दीदी कॉन्ट्रैक्टर धर्मशाला हिमाचल के द्वारा उनके स्टूडेंट यहाँ पे रही 18 महीने तक, और उन्होंने ही इसको डिज़ाइन किया। और यहीं के जो हमारे लोकल दीदी बुली और मिस्त्री लोग थे उन्होंने इसको बनाया 2014-15 में।
तो इस तरह से दीवारें बनाई गई हैं और इस तरह के कमरे अगर आप जानते हैं, अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो सर्दियों में आपको गर्मी का एहसास देते हैं, गर्मियों में सर्दी का एहसास देते हैं। तो इस तरह से निर्माण हुआ है। और लाइटिंग का थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा। ये पारंपरिक जो कंडी होती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से गाई जाती है, तो उसको एक टेबल या कह सकते हैं कि लैंप का वो दिया गया है और ये भी काफ़ी आकर्षक है। इधर दिखाना चाहूँगा, ये रिकॉर्डिंग रूम है। आइए चलिए सर, ये रिकॉर्डिंग रूम है मंदाकिनी की आवाज़ का। और मंदाकिनी की आवाज़ में जो गेस्ट आते हैं, जो लोक संगीत से जुड़े लोग आते हैं, वो यहीं पे। बिल्कुल। और ये वाला हमारा है जो भजन कीर्तन है और महिला मंगल दल या किसी को कोई नाटक प्ले करना है तो इसी रूम में बैठ करके ये गद्दे बिछा करके उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। तो आप सामने देख रहे होंगे वाद्य यंत्र भी हैं और ढोलक, हारमोनियम और तमाम चीज़ें रखी गई हैं। बांसुरी भी आप अगर देख सकते हैं तो साइड में बांसुरी भी है। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम होते हैं लोकल लेवल पे, अगर आप मान लीजिए कि किसी को कार्यक्रम रिकॉर्ड करना है और वो यहाँ आना चाहता है, स्टूडियो भी देखना चाहता है, तो ये मंदाकिनी की आवाज़ का रिकॉर्डिंग रूम है। ये है वो रूम, स्टूडियो रूम है, लाइव स्टूडियो रूम, जहाँ से मंदाकिनी की आवाज़ का प्रसारण किया जाता है। और इस रूम की भी खासियत वही है, ये पारंपरिक तरीक़ों से बना है। और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि गढ़वाल के अगर इस दूरस्थ हिस्से में आप रह रहे हों तो इस तरह के मकान आपको पहले मिलते आए हैं। हालांकि अभी भी कुछ मकान हैं, लेकिन अब चूँकि आधुनिक मकान निर्माण की शैलियाँ हैं और सीमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो फर्श है वो भी उसी से मिट्टी से ही बना हुआ है। और इन कमरों में आप कितनी भी सर्दी बाहर हो, अगर आप इन कमरों में आते हैं तो आपको गर्मी का एहसास होता है। ये स्टूडियो है और यहाँ से परिचर्चा भी लाइव की जा सकती है। साथ ही जो महिला स्टाफ हैं यहाँ पे, वो नाम बताया, पूनम बडियारी जी हैं, जो कि इस वक्त पूरा लाइव कार्यक्रम देख रही हैं। तो मैम थोड़ा सा आप बताइए क्या चल रहा है इस समय और क्या क्या आप चलाते हैं इस पे? सर, इस समय हमारा फरमाइश कार्यक्रम चल रहा है और जो हमारे श्रोता लोग हैं इस समय उनकी जो मनपसंद कार्यक्रम होता है उनकी फरमाइश आती है और ये रेडियो पर भी जा रहा है। और जैसे अपने कार्यक्रमों की बात करूं तो हमारे कार्यक्रम सुबह आजकल 7 से 10 तक होता है। सुबह 7 से 8 में देवाराधना कार्यक्रम और 8 से 10 तक डांडिया में घाम कार्यक्रम। फिर हमारा दिन का शो होता है हालचाल कार्यक्रम, जिसमें हम गांव से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं, रिपोर्टर होते हैं हमारे, जो लोग रिपोर्ट देते हैं, उनका कार्यक्रम चलता है। फिर एक इंटरव्यू जाता है, एक कहानी जाती है। और अभी हमारा 2 से 3 तक फरमाइश कार्यक्रम है और इसके बाद हमारा घाम मूर्ति समूह कार्यक्रम होता है, जिसमें हमारी जो सामान्य पोटली होती हैं युवाओं से रिलेटिव और जो हमारे एक ग्रामीण झलक हमारा फॉर्मेट होता है। हम गाँव में जाके उसकी झलक बनाते हैं कि इस गाँव में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या असुविधा हैं, पूरी जानकारी एक ग्रामीण झलक हमारा वो प्रोग्राम में फॉर्मेट तो हो जाता है शाम को। मैम एक चीज़ थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा मैं, ये थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं, अब चूँकि जैसा मैंने आपको बताया रेडियो केदार और मंदाकिनी की आवाज़, ये दोनों ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। आप जो फरमाइश हेलो फरमाइश कार्यक्रम चला रही है, किस तरह की फरमाइशें लोगों की आती हैं, क्या वो सुनना चाहते हैं? सर, ज़्यादातर हमारे जो हम पहले से नेगी जी ने भी अभी आपको बोला कि हमारे जो ग्रामीण श्रोता हैं, जो युवा हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमारे जो गांव के युवा लोग हैं उनको कहीं मंच नहीं मिलता है। तो मंदाकिनी की आवाज़ हमारे जो लोकल श्रोता हैं उनको एक मंच देने का काम करता है। और ज़्यादातर हमारे जो श्रोता लोग हैं, हमारे जो लोकल भाई लोगों के गाने हैं, उनकी फरमाइश करते हैं। तो ये दरअसल में जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों की अवधारणा है, उसी अवधारणा के मुताबिक रेडियो स्टेशन काम करते हैं। और जो लोकल टैलेंट है, हम अक्सर अपने कार्यक्रमों में भी कहते हैं कि स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का सबसे बड़ा दायित्व होता है और उसी दायित्व को कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहीं ना कहीं पूरा करते हैं। और आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे प्रतिभाएं होती हैं जो वक्त के साए में कहीं गुम हो जाती हैं या उनको एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो बेशक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आपके पास हैं, चाहे वो मंदाकिनी की आवाज़ हो या फिर आप अगर पोखरी रोड पे हो तो रेडियो केदार वहाँ पे है, आप वहाँ पे आ सकते हैं, स्टूडियो में आ सकते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग करा सकते हैं। और नेगी जी, आप भी यही मानते होंगे कि अगर किसी को मंच की आवश्यकता है तो हम वो मंच देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। और हमारा जो उद्देश्य है, 2001 से हम भारत में जो सामुदायिक रेडियो आंदोलन है उससे जुड़े हुए हैं और हमारे यही है कि लोगों को बोलने के आवाज़ के लिए एक मंच हो। जो प्रतिभाएं हमारे घर गांव में हैं
को अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म कम्युनिटी रेडियो है। और इसके अलावा जो उचित समय पे उचित जानकारियाँ समुदाय तक पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य है। जी बिल्कुल। और हम अपने श्रोताओं को, खासतौर पे जो श्रोता बाहर रहते हैं, उनको ये भी बताएं कि उत्तराखंड का ये जो क्षेत्र है, केदार घाटी का क्षेत्र है, और आपदाओं के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। तो ज़रूरी हो जाता है कि आपदाओं के वक्त आप पे सही सूचनाएं सही माध्यम से और त्वरित गति से पहुँचे। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की ये कोशिश भी होती है कि ख़ासतौर पे आपदाओं के समय वो प्रशासन के साथ लोगों की सुविधाओं को या लोगों की समस्याओं को, उनका भी ध्यान रखे और जल्दी से जल्दी लोगों की बात को प्रशासन तक पहुंचाए, साथ ही प्रशासन की बात को भी लोगों तक पहुंचाए। नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया और नेगी जी के स्टूडियो में हम आए थे और शानदार सी चाय के साथ नेगी जी ने स्वागत किया है। और ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह से पूरा सेटअप बनाया गया है। और ख़ासतौर पे अगर आप थोड़ा सा मैक्स में ऊपर दिखाना चाहूँगा, जो दीवारें, जो ये छत है, तो इस छत को आप देख सकते हैं। ये बहुत पौराणिक तरीके का होता था, जब लकड़ियों के जो छोटी छोटी लकड़ियों को बल्लियों के बीच में फंसा के एक छत का निर्माण किया जाता था। तो उसी टाइप से ये निर्माण है। और निश्चित रूप से मैं अपने दर्शकों से भी या श्रोताओं से भी कहूँगा कि जब भी आप किसी भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, चाहे आपके रुद्रप्रयाग जनपद में 2 ही हैं, मंदाकिनी की आवाज़ है, रेडियो केदार है, अगर इनके स्टूडियो के आसपास से गुजरे तो एक बार स्टूडियो विजिट ज़रूर करें, देखें कि किस तरह से कम्युनिटी के लिए काम होता है। और अगर आप भी उसमें शरीक होना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी का। एक तरफ नेगी जी को ज़रूर दिखाइए, और साथ में एक प्रॉमिस भी हम नेगी जी से चाहते हैं कि हम पहुँचे हैं मंदाकिनी की आवाज़ में, और बहुत जल्द नेगी जी हम आपको देखना चाहेंगे रेडियो केदार के स्टूडियो में। बिल्कुल, और हमें बहुत खुशी होगी, हम जल्दी ही आप रेडियो केदार में उपस्थित होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम रेडियो केदार से देवराड़ी जी और मैक्स जी का, कि आप आए और यहाँ के बारे में खूब बातचीत की। तो ये था आज का बात पहाड़ों की कार्यक्रम। और बात पहाड़ों की कार्यक्रम, जैसा कि हम आपको पहाड़ों से जुड़ी जीवन शैली और तमाम चीज़ें लाते हैं, तो आज ही मंदाकिनी के स्टूडियो से हम लेकर आए हैं। और यही सबसे बड़ी ताकत है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की। यहाँ जैसे अक्सर मीडिया सोर्सेज में और तमाम चीज़ों में होता है कि मैंने स्ट्रीम मीडिया में कि नहीं जी यह है, लेकिन हम रेडियो केदार आज अपना कार्यक्रम कर रहा है मंदाकिनी की आवाज़ की स्टूडियो से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक ही कम्युनिटी के लिए या लोगों के लिए काम करते हैं तो फिर आप मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। बात पहाड़ों की कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए रेडियो केदार 91.2 FM, साथ में मंदाकिनी की आवाज़ को सुनिए। और आप हमसे फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी जुड़ सकते हैं। साथ हमारी लाइव ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए भी हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन इसी समय इसी वक्त एक नई जीवन शैली के साथ। धन्यवाद।